में आ जाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया में कुछ कल होमवर्क दिया गया था। होमवर्क पूरा है, कुछ पूछना है? बोलिए, बोलो ना। Cl2O7 में Cl का, ठीक है, Cl2O7 में Cl का पूछा जा रहा है। तो देखो, माना Cl का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, 2 Cl है तो 2x, और प्लस ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, आप बराबर कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो 2x बराबर 7 दूनी 14, -14 इधर जाएगा तो +14, तो x बराबर +7। सही है कि गलत है? देखो, क्लोरीन 2 8 7, संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बताएं कि ऑक्सीकरण संख्या या तो उसके संयोजकता के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो संयोजकता के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है 7, तो सही आपका ही है। देखो, अगला है Mg3N2 में किसका? Mg का। तो माना Mg का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, 3 Mg है 3x, और प्लस नाइट्रोजन 2 है, और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखो, परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5, तो 8 - 1, 8 में से 5 गया 3, तो संयोजकता लगभग ऑक्सीकरण संख्या, तो इसके बाद यानी इसके ऊपर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करता है। अरे 5 है, 3 ग्रहण करेगा तो 3 माइनस, हाँ, किसी परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेशों की संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 माइनस है तो ऑक्सीकरण संख्या -3, और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो 3x बराबर 3 दूनी 6, -6 उधर जाएगा तो +6, तो x बराबर +2। CH2 C का। तो माना C का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो x C का पूछ रहा है, C का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, और प्लस सल्फर 2 है, और सल्फर देखो जी 2 8 6, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जितना ग्रहण करता है उसके ऊपर उतना, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 2 है और -2, कोई आवेश नहीं है तो 0, तो x बराबर 2 दूनी 4, -4 इधर जाएगा तो +4, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन से कमी है, 6 से कम। अच्छा, कार्बन का 4 है, और कोई? Ba H2 PO2 का होल ट्वाइस में P का। देखो, माना P का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, अब P कैठो है 2 एकने 2, तो 2 है तो 2x, अब प्लस ऑक्सीजन को वो है 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिक में -2, अब प्लस हाइड्रोजन देखो 2 दूनी, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिक में +1, और Ba क्या है? क्षारीय मृदा धातु। अरे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सेकेंडरी वर्ग के तत्वों के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 प्लस, तो बेरियम की ऑक्सीकरण संख्या
+2, तो +2। कुल आक्सीकरण संख्या कोई आवेश नहीं है तो 0, तो 2x बराबर 4 दूनी 8 -8 इधर जाएगा तो +8, 4 एक 4 +4 इधर जाएगा तो -4, +2 इधर जाएगा तो -2, तो -6 घट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा +2, तो x बराबर +1। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं आ रहा तब पूछो, दूसरे से भी हेल्प ले लिया जाता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ देखो यमो का पूछ रहा है, यमो का मतलब मालिबडेनम, तो माना यमओ का ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो कैठो यमओ है 7, तो 7x प्लस ऑक्सीजन को वो है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, अब प्लस अमोनियम कल बताए थे +1, कै गुठो है 6, इसका +1, इसके ऊपर एक माइनस है तो ऑक्सीकरण संख्या -1, तो 7x बराबर 24 गुनी 48, -48 इधर जाएगा तो +48, और 6 करने 6 +6 इधर जाएगा तो -6, तो 7x बराबर +41, तो x बराबर +41/7, भाग दीजिए। दशमलव में भी ऑक्सीकरण संख्या आता भिन्नात्मक, या तो यही रह जाएगा, या तो दशमलव में 7 × 5 = 35, आपका 6 60, 7 × 56, 4 7 × 5 = 35, इतने रहने दो। हो गया। चलिए अब आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या पढ़ लिए हैं, और पिछले संयोजकता एक चैप्टर पढ़े थे, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो आपके एग्जाम में कई बार आता है कि ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर, तो हेडिंग डाल लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में अंतर। हाँ देखो, क्या देखो, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर। तो ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर में पहला अंतर, संयोजकता जो होता है तत्वों के संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करता है, संयोजन क्षमता अर्थात यह बंध को प्रदर्शित करता है। संयोजकता तत्वों में संयोजन क्षमता अर्थात बंधों को प्रदर्शित करता है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने से उस पर आए वास्तविक या काल्पनिक आवेशों को प्रदर्शित करता है।
यानी आक्सीकरण आवेश को प्रदर्शित करता है, और संयोजकता बंधों को प्रदर्शित करता है। कंफर्म है? तो लिखेंगे पहला अंतर, संयोजकता तत्व की संयोजन क्षमता को एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करता है, जो रासायनिक बंध के प्रकृति को बताता है। जबकि आक्सीकरण संख्या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने से उस पर आए वास्तविक या काल्पनिक आवेश को व्यक्त करता है, को प्रदर्शित करता है। याद रखो। दूसरा अंतर, जैसे कोई यौगिक है, किसी यौगिक जैसे NiCO का टेट्रा, कल इसका बताया गया था आक्सीकरण संख्या। किसी यौगिक में किसी भी परमाणु की संयोजकता कभी शून्य नहीं होती है, लेकिन यह यौगिक है, यानी टेट्रा कार्बोनिल आपका निकिल 0, ठीक है, IPAC नाम है। इसका निकाले तो X 4, उदासीन अणु है तो 0 बराबर 0, तो X बराबर 0। जबकि यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या 0 होता है, यानी यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या 0 हो सकता है, लेकिन यौगिक में किसी परमाणु की संयोजकता कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरा, यौगिक में किसी तत्व की संयोजकता कभी 0 नहीं होता है, संयोजकता कभी 0 नहीं होता है। जबकि तत्व की आक्सीकरण संख्या 0 हो सकता है, दो हो गया। तीसरा अंतर, देखो, तत्वों की संयोजकता को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
जैसे अगर पूछा जाए सोडियम तो 2 8 1, संयोजकता 1 होगी। आपका अगर पूछा जाए नाइट्रोजन 7 2 और 5 तो संयोजकता 8 माइनस 8 में से 5 गया 3। तो किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या होता है जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है, है जी? जबकि आक्सीकरण संख्या का मान चिन्ह प्लस या माइनस चिन्ह सहित होता है। अगर किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या केवल 3 लिख सकते हो क्या? नहीं, तो +3 जरूर लगाएंगे, माइनस है तो माइनस जरूर लगाएंगे। तो इसके मतलब यानी तत्वों की संयोजकता पूर्ण संख्या होता है जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है, जबकि आक्सीकरण संख्या सदैव धन या ऋण चिन्ह युक्त होता है। तो लिखेंगे तीसरा, किसी तत्व की संयोजकता को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका कोई चिन्ह नहीं होता, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। जबकि आक्सीकरण संख्या धन या ऋण चिन्ह युक्त होता है, आक्सीकरण संख्या धन या ऋण चिन्ह युक्त होता है। चौथा अंतर, संयोजकता का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होता, पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 इस तक एक पूर्णांक संख्या होता, 5 6 7 तक होता है, मैक्सिमम 7 तक होता है। लेकिन आक्सीकरण संख्या का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या रहे, दशमलव में भी आ सकता है, लेकिन क्या संयोजकता दशमलव में आता है? नहीं आता है। तो संयोजकता का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, जबकि आक्सीकरण संख्या का मान भिन्नात्मक होता है, हो सकता है। तो लिखेंगे चौथा, संयोजकता का मान एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, जबकि आक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? भिन्नात्मक हो सकता है, हो सकता है। कैट हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 4 अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, यह भी कई साल आया है। अब सुनो, हम आज एक नया हेडिंग आपको बता रहे हैं, आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटना। कैसे छांटते हैं? रिएक्शन दे देगा और कद निम्न अभिक्रिया में आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटिए। तो आप आक्सीकरण संख्या निकाल ही चुके हो, निकाल ही सकते हो, कोई भी यौगिक मिल जाए तो उसी पर आधारित होता है, ठीक है? तो हेडिंग डालो, अपचायक पदार्थ।
अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट, देखो अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे अगर हम कोई रिएक्शन एक लिख लें, तब हम आपको समझा रहे हैं। एक रिएक्शन उदाहरण सहित हम लोग लिख लें, तब हम लोग आगे बढ़े। FeCl2 FeCl3H2S से क्रिया करता है। देखो FeCl3 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है, तो ये फेरिक क्लोराइड है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, Fe पर 3+ होता है, और FeCl2 Cl के ऊपर 1 माइनस, 2 Cl है 2 माइनस, तो Fe के ऊपर 2+, Fe के ऊपर 2+ होता है, Fe के ऊपर 3+ होता है। क्लोरीन 3 हुआ है, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन है तो 3 माइनस, तो Fe के ऊपर 3+ होगा, तो Fe के ऊपर 3+, तो इसका मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3। क्लोरीन हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1, तो -1 होता है, तो यहां पर -1 हो गया। ठीक है, अब यहां देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिक में +1 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये बन गया, इसको क्या कहते हैं? अब 2 कम है, कम होता है तो अधिक होता है तो इक, तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड। ये कम है तो फेरस, ठीक है, तो इसको फेरस क्लोराइड। प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो HCl, सल्फर बचा तो प्लस सल्फर। ठीक है जी, तो सल्फर हो गया। तो यहां देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें, यक्स रफ पर काम करेंगे, 2 हाइड्रोजन का +1 कुल ऑक्सीकरण संख्या 0, तो यक्स बराबर +2, इधर जाएगा तो -2, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सबकी ऑक्सीकरण संख्या को उसके ऊपर दर्शा दे रहे हैं। रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे, क्लोरीन 3 है, इधर 3, हाइड्रोजन 2 है तो इसमें 2 से गुणा, अब क्लोरीन 2 2 4 है तो इसमें 2 से गुणा, और इसमें 2 से गुणा, बैलेंस हो गया। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, अब यहां देखो, अब क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिकों में -1, +1 बोल रहे हैं, -1, और Fe के ऊपर कितना प्लस होता है? अगर नहीं मालूम है तो x + 2 - 1 बराबर 0, तो x बराबर -2, इधर जाएगा तो +2, तो इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2। क्या देखो, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और हाइड्रोजन का, और सल्फर स्वतंत्र तत्व है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हाँ, बहुत अच्छा। सल्फर जो है स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। याद पिछले वीडियो में हम बताए थे कि स्वतंत्र तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव नियम संख्या 1, स्वतंत्र तत्व यानी जिसके आगे पीछे कौनो तत्व न हो। क्या जी?
आगे पीछे कोई तत्व नहीं, या समप्रमाणु अणु जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, O2 N2 इस तरह। तो ये स्वतंत्र तत्व है, और स्वतंत्र तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0। सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख ली है। अब यहां देखो, ये देखो परिवर्तन देखो, ये +3 है Fe का, इधर कितना है +2, तो +2, तो +3 से +2, धन के मान में कमी। तो जहां धन के मान में कमी होती है, कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। बताया गया था पिछले लेक्चर में कि जहां धन के मान में कमी और ऋण के मान में वृद्धि होती है, तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और यहां देखो हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, कोई परिवर्तन नहीं। क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन सल्फर का -2 है, और यहां सल्फर का 0 है। तो -2 से 0, ऋण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहां ऋण के मान में कमी, कौन सी अभिक्रिया, ऋण के मान में कमी, कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जहां ऋण के मान में कमी, तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो बाबू, अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के मध्य ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो उस अभिकारक पदार्थ को जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो उस अभिकारक पदार्थ को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। इसके मतलब इस अभिक्रिया में H2S क्या है, अपचायक पदार्थ है, क्योंकि ऋण के मान में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो अभिकारक पदार्थ अपचायक पदार्थ होगा, वह अभिकारक पदार्थ अपचायक पदार्थ होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो उस अभिकारक पदार्थ को अपचायक पदार्थ। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो आसानी से पहचान सकते हो, जहां धन के मान में वृद्धि, ऋण के मान में कमी होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और वह पदार्थ अपचायक पदार्थ। तो लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, तो उस अभिकारक पदार्थ को, अभिकारक पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं। और बोलिएगा, अपचायक पदार्थ कहते हैं। हो गया, अगला हेडिंग ना, क्या सर एक बार रिपीट कीजिएगा, एक सत्यम है।
बोलिए पूरा स्टार्ट कर दो। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो उस अभिकारक पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं। कंफर्म। अगला हेडिंग है ऑक्सी कारक पदार्थ। ऑक्सी ड्यूसिंग रिएजेंट, ऑक्सीड्यूसिंग एजेंट। देखो, यहां पर देखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यहां पर देखेंगे Fe पर +3 है और यहां पर Fe पर +2 है। +3 से +2, धन के मान में कमी। तो जहां धन के मान में कमी होती है तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया, और इस अभिकारक पदार्थ को ऑक्सी कारक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन की अभिक्रिया, अपचयन क्यों रहा है? देखो, जहां धन के मान में कमी और ऋण के मान में, धन के मान में कमी, तो देखो धन कम हो रहा है, +3 से +2, धन के मान में कमी और ऋण के मान में वृद्धि या ऋण के मान में वृद्धि, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इस अभिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस अभिक्रिया में फेरिक क्लोराइड क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन की अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है, तो उस अभिकारक पदार्थ को, अभिकारक पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। कहते हैं। हो गया? रिएक्शन लिख लो एग्जाम्पल में।
अगला हेडिंग, अब इस पर कई उदाहरण दिए जाएंगे, ठीक है। अगला हेडिंग है रेडॉक्स अभिक्रिया। चैप्टर का भी नाम था रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वही हो सकता है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं अगर होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे। नहीं, हाँ, इसी को एग्जाम्पल लिख लो, अकेला कर दे, अलग देखो। जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड से क्रिया करता है, HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड या SnCl2 से क्रिया करता है, तो मर्क्यूरी बदल जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 प्लस स्टेनस क्लोराइड, Sn पर 2 प्लस है तो Sn पर 4 गो प्लस हो गया, तो SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? अधिक है, अरे 2 माइनस क्लोरीन है 2 माइनस, तो इसके ऊपर 2 गो प्लस, क्लोरीन 4 गो है तो 4 माइनस, तो इसके ऊपर 4 प्लस। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिक में माइनस, तो इसको क्या पढ़ेंगे जी? स्टेनस। कम है स्टेनस, इस पर अधिक है 4 गो है स्टेनिक। इसी तरह देखो, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, तो 2 प्लस। यहाँ देखो Hg 2x 2 Hg है और 2 क्लोरीन के ऊपर -1 बराबर 0, तो 2x बराबर -2, इधर जाएगा तो +2, तो x बराबर, अर्थात एक मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या +1, तो +1, तो इसके ऊपर कम है तो क्या कहेंगे? मर्क्यूरस। इसके ऊपर 2 गो प्लस है, मर्क्यूरिक। कंफर्म? तो यहां देखो +2 से +1,
एच जी में देखेंगे तो धन के मान में क्या हो रही है, कमी। तो जहां धन के मान में कमी होती है कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो यह लिखेंगे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा, जिसमें अपचयन अभिक्रिया होता है वह पदार्थ, तो यह आक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। तो आक्सीकारक पदार्थ। और यहां देखो 2 प्लस से 4 प्लस, प्लस 2 से प्लस 4, धन के मान में वृद्धि। कौन सी अभिक्रिया, जहां धन के मान में वृद्धि होती है और ऋण के मान में कमी होती है, आक्सीकरण अभिक्रिया। तो आक्सीकरण अभिक्रिया। और यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा, अपचायक पदार्थ। और इसी अभिक्रिया में आक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। अतः इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कर सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। कंफर्म। तो जैसे मान लो ये रिएक्शन आ जाए और पूछ दे कि आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छाटी है, तो छाट लेंगे, आसानी से छाटा जा सकता है। अगला हेडिंग, असमानुपातन। पातन या विषानुपातन या स्वतः आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। स्वतः आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, स्वतः लगा देंगे, केवल आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। देखो Br2 प्लस OH पर माइनस गिव्स देन Br पर 1 माइनस
प्लस BrO पर 1 माइनस प्लस H2O। इसमें Br2 की ऑक्सीकरण संख्या, Br2 की ऑक्सीकरण संख्या, Br2 की ऑक्सीकरण संख्या, Br2 की ऑक्सीकरण संख्या। स्वतंत्र अणु है, समपरमाणु अणु है। अभी बताया गया है कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने अणु को स्वतंत्र अणु कहते हैं। और स्वतंत्र अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिक में H के ऊपर माइनस है। क्या देखो Br के ऊपर 1 माइनस है तो ऑक्सीकरण संख्या -1। यहाँ देखो Br का H प्लस 2 1, ऑक्सीजन का -2 बराबर -1, तो X बराबर -1 और -2 इधर जाएगा +2, घट जाएगा तो +1। तो Br ऊपर 1 माइनस में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। यहाँ देखो जी Br2 ब्रोमीन 0 है और यहाँ पर -1, 0 से -1 ऋण के मान में वृद्धि। तो जहाँ ऋण के मान में वृद्धि होती है कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो जहां ऋण के मान में वृद्धि होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो इसके मतलब यह अपचयन अभिक्रिया। यहां देखो ऑक्सीजन का -2, इधर -2, कोई परिवर्तन नहीं। हाइड्रोजन का +1 होता है, इधर भी +1, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, लेकिन यहां ब्रोमीन का 0 है और यहां ब्रोमीन का +1 है। 0 से +1 धन के मान में वृद्धि। तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो यह पदार्थ, इसमें आप ये देख रहे हो कि एक ही अभिक्रिया में एक ही अभिकारक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी कार्य कर रहा और अपचयन अभिक्रिया का कार्य कर रहा। तो एक ही पदार्थ यह ऑक्सीकारक भी हो सकता है तथा अपचायक भी हो सकता है। तो ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम असमानुपातन अभिक्रिया या विषानुपातन अभिक्रिया या स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कंफर्म? तो लिखेंगे तो -1 होगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन का मानो X, हाइड्रोजन का +1 बराबर -1, तो X बराबर -1 +1 इधर जाएगा तो -1, तो X बराबर -2, तो ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ देखो OH पर -1, अब H का माना H की ऑक्सीकरण संख्या X, अब प्लस O का -2 बराबर -1, तो X बराबर -1, अब -2 इधर जाएगा तो +2, तो X बराबर +1। तो इस टोटल के ऊपर एक माइनस है,
और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या एन में भी, तो +1 कोई परिवर्तन हो रहा है? ऑक्सीजन -2 कोई परिवर्तन हो रहा है? केवल परिवर्तन ब्रोमीन का इस ब्रोमीन से, ब्रोमीन का इस ब्रोमीन से। बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक पदार्थ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को प्रदर्शित करे, ऐसा भी अभिक्रिया हो सकता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को असमानुपातन या विषानुपातन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक ही अभिकारक पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे। हाँ, देखो, आणविक अभिक्रिया मॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु भाग लेते हैं, अणु जिसके ऊपर +- न हो। देखो, यह भी यौगिक है। अरे यौगिक को ही आधुनिक केमिस्ट्री में अणु कहते हैं। तो देखो, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड अणु है, HCl अणु है, MnCl2 अणु है, जल अणु है और क्लोरीन अणु है। लेकिन देखो यहाँ पर भी ऊपर वाले रिएक्शन में Br ऊपर 1- आयन है, Br पर 1- आयन है, O पर 1- आयन है। यह तो अणु है, लेकिन इसमें अणु आयन है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें केवल अणु भाग लेते हैं, एक को आयन भाग नहीं लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें
केवल अणु भाग लेते हैं, जिसमें केवल अणु भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। आणविक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे। अगला, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया, आयनिक रिएक्शन। देखो, ये आयन है Cr2O7 पर 2 माइनस, Fe पर 3 प्लस, H पर 1 प्लस, गिव्स देन Cr पर 3 प्लस, Fe पर 2 प्लस, अब प्लस H2O। यह तो अणु है, लेकिन यह क्या है? आयन है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें या तो केवल आयन भाग लेते हैं या आयन तथा अणु भाग लेते हैं, हाँ, लेकिन आणविक अभिक्रिया में केवल अणु भाग लेंगे, तो कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन क्या होते हैं? भाग लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, एक को आयन रहेगा तो वह आयनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें आयन भाग लेते हैं, आयन भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इस प्रकार की अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन एग्जाम्पल लिख लो। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निम्न रासायनिक अभिक्रिया में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ को बताइए।
पहचानिए या छाटिए। ठीक है, तो देखो जैसे एक रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट के आई से क्रिया करता है, तो देखो 2CuSO4 जो है के आई पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है, तो बना लेगा K2SO4 अब प्लस कॉपर आयोडाइड और I2। तो देखो कॉपर आयोडाइड यहां टूट जाएगा, तो Cu पर 2 प्लस SO4 के ऊपर, Cu पर 2 प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस, के क्षार धातु है तो ऑक्सीकरण संख्या +1, और आयोडीन हैलोजन तत्व है तो ऑक्सीकरण संख्या -1, और ये CuI कॉपर आयोडाइड और ये आयोडीन 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा +I2, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, ठीक है, अब प्लस पोटेशियम 4 हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2K2SO4 सल्फेट 2 पोटेशियम 4, ये रिएक्शन दिया रहेगा। ठीक है, इसी तरह रिएक्शन दे देगा, कह देगा निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ बताइए। तो पहले इस समीकरण में जितना तत्व है सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, पहला नियम है। तो देखो कॉपर सल्फेट के ऊपर कितना होता है 2 माइनस, याद देखो यहीं से टूटता है, आप जानते हो SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो कॉपर के ऊपर कितना प्लस 2 प्लस। ठीक है, आयोडीन हैलोजन है, हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1, अब पोटेशियम क्षार धातु है तो +1। आयोडीन के ऊपर कितना माइनस होता है, हैलोजन तत्व है तो -1, प्रत्येक हैलोजन तत्वों की हर जगह ऑक्सीकरण संख्या, यह कब याद होगा, जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो 10 नियम बताए हैं सब याद होगा। ठीक है, तो -1, तो इसके ऊपर -1, तो कॉपर के ऊपर +1। अब यहां पर आयोडीन की I2 की ऑक्सीकरण संख्या 0, तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना 0। ठीक है, अब पोटेशियम क्षार धातु है, ऑक्सीकरण संख्या +1 और ऑक्सीजन का -2। तो देखो सल्फर का निकाल सकते हो K2SO4 में माना सल्फर का X, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का -2, अब पोटेशियम 2 है, पोटेशियम का +1, कुल ऑक्सीकरण संख्या प्लस, कहाँ कोई आवेश है 0, तो X बराबर 4 दूनी 8 -8 इधर जाएगा तो +8, +2 इधर जाएगा तो 8 में से 2 गया 6, तो सल्फर का कितना हुआ +6। इसी तरह देखो कॉपर सल्फेट में माना सल्फर का X, अब ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन का -2, कॉपर 1, कॉपर का है भाई 2 है, बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, इसको नहीं गिनते हैं। तो कॉपर का कितना +2 है तो +2, कुल ऑक्सीकरण संख्या 0, तो X बराबर -8 इधर जाएगा तो +8, +2 इधर जाएगा तो -2, तो 8 में 2 गया +6, तो सल्फर का +6। अब परिवर्तन देखा जाए, यहां देखो सल्फर का +6, सल्फर का +6, कोई परिवर्तन नहीं, सल्फर में कोई अभिक्रिया नहीं। यहां देखो ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, कोई परिवर्तन नहीं। यहां देखो कॉपर का +2 है और यहां कॉपर का +1 है, +2 से +1, धन के मान में कमी, तो जहां धन के मान में कमी कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचायक नहीं, जहां धन के मान में कमी
अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया। और जब अपचयन अभिक्रिया तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ? यानी आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ कौन होते हैं? अभिकारक होते हैं। और अभिकारक तीर के बाईं तरफ, तो यह पदार्थ कौन सा होगा? आक्सीकारक पदार्थ। अब यहां देखो, अब आयोडीन पोटेशियम का +1, इधर पोटेशियम का कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आयोडीन का -1 और आयोडीन का 0, तो -1 से 0 ऋण के मान में कमी। कौन से अभिक्रिया? आक्सीकरण अभिक्रिया। और आक्सीकरण अभिक्रिया तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ? अपचायक पदार्थ। तो अपचायक पदार्थ। अब देखो, इतना लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखोगे? अतः आक्सीकारक पदार्थ। तो आक्सीकारक पदार्थ कौन है बाबू? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और यहां पर अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ कौन है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लिख लो। रेडीमेड आएगा। यहां देखो, एक और समीकरण दे रहा है। देखो, P4 + 3NaOH + 3H2O gives then PH3 + NaH2PO2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई। देखो, रिएक्शन इसी तरह दिया रहेगा। रेडीमेड सिस्टम बना बनाया, तो बना बनाया मिला रहेगा, केवल आपको उसमें खाना है, हल्का सा पका करके। तो देखो, ये रेडीमेड रिएक्शन दिया, आक्सीकारक और अपचायक छांटना है। तो पहले सभी पदार्थों की आक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। तो देखो, तो यहां पर बताओ, इस P4 की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? समपरमाणु अणु है, सब परमाणु अणु है। और सब परमाणु अणुओं की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब देखो, सोडियम क्या है? क्षार धातु है, और क्षार धातुओं की आक्सीकरण संख्या +1। यहां देखो, हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1, और ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2। ठीक है, और ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2, हाइड्रोजन का +1। यहां देखो, हाइड्रोजन का मालूम है +1, तो P का निकाल सकते हो ना। माना P की आक्सीकरण संख्या X, 3 हाइड्रोजन का +1 = 0, तो +3 इधर जाएगा तो -3, तो फास्फोरस का -3। अब इसमें देखो, Na क्षार धातु है, क्षार धातु की आक्सीकरण संख्या +1, तो +1। ऑक्सीजन का -2, और हाइड्रोजन का जी +1, तो हाइड्रोजन का +1, तो फास्फोरस का निकाल लेंगे, NaH2PO2 में P का। तो माना P की आक्सीकरण संख्या X। रफ काम कर लेते हैं ये। और सोडियम कैठो है? 1 है, और सोडियम की आक्सीकरण संख्या +1, और धन
अब देखो हाइड्रोजन कैठो है 2, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, अब फास्फोरस का निकालना यक्स, और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, और इसके ऊपर कोई आवेश था तो कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो x बराबर -4, इधर जाएगा तो 2 2 करने 2, +2 इधर जाएगा तो -2, +1 इधर जाएगा तो -1, तो x बराबर -2 -1 -3, आप +4 में से घटा देंगे तो +1, तो NaH2PO2 में P की ऑक्सीकरण संख्या +1, कंफर्म। अब देखो परिवर्तन देखेंगे, फास्फोरस P4 से यहां देखो -3, अर्थात 0 से -3, ऋण के मान में वृद्धि, 0 से -3 ऋण के मान में वृद्धि, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? P4 ऑक्सीकारक पदार्थ। यहां देखो जी, सोडियम +1 सोडियम +1, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन +1। तो जब सब बराबर हो गया तो एक शर्त आता है असमानुपातन अभिक्रिया। हाँ? तो देखो ये P4 0 है, मान लो ये P देख लिया है, भाई ये P है, तो 0 से +1 PP में, तो 0 से +1 धन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जहां धन के मान में वृद्धि, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थ। और नीचे एक लाइन आंसर लिख लेते हैं ना, अर्थात ऑक्सीकारक पदार्थ भी P4 होगा और अपचायक पदार्थ भी कौन होगा? P4, अर्थात P4 दोनों ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ होगा। कंफर्म लिख लेंगे। पाँच मिनट और। बीटू वाले हमको सुई जा रहा है। बीटू वाले कहाँ बीटू हो जाते हैं? होमवर्क लिखेंगे HW, हाँ देखो, (3Cl2 + 6NaOH gives then 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O। ये पहला हो गया। अब दूसरा होमवर्क, सेकेंड, 2NaIO3 plus 5NaHSO3
NaHSO3 gives then 3NaHSO4 NaHSO4 plus 2Na2SO4 SO4 plus I2 plus H2O I2 plus H2O। तीसरा 3Cu प्लस 2NO3 पर माइनस प्लस 8H पर पॉजिटिव गिव्स देम 3Cu पर 2 पॉजिटिव 3Cu पर 2 पॉजिटिव प्लस 2NO प्लस 2H2 2NO प्लस आपका 4H2O। अगला 2MnO4 पर 1 माइनस प्लस 10I पर 1 माइनस प्लस 16H पर पॉजिटिव गिव्स देन 2Mn पर पॉजिटिव 2Mn पर 2 पॉजिटिव प्लस 5I2 प्लस 8H2O 8H2O। पांचवा BaCl2 प्लस Na2SO4 gives then BaSO4 plus 2NaCl। छठवा CaCO3 प्लस 2HCl gives then CaCl2 plus CO2 plus H2O। PbS plus 4H2O2 gives then PbSO4 plus 4H2O। इतना ये 7 रिएक्शन है। आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटना है, ठीक है, और इसको खूब अच्छा से सॉल्व कर लेना है। आज का मीटिंग यही कैंसिल करो, एग्जिट करो, कर लो फिर।